अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन मायो पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप बहुत आसानी से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से चिकन मायो पेटीज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप बोनलेस चिकन ली थी, जिसको मैंने बॉईल करके उसको श्रेड कर लिया है। इसको ऐड करेंगे एक बाउल में। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्न्स ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इसको ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास बॉयल चिकन है तो आप बहुत झटपट इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मेयोनीज़ डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। अब इसको साइड पे रख देते हैं। आज हम पेटीज़ ब्रेड के स्लाइस के साथ बनाएंगे। इनमें से एक स्लाइस उठाएंगे, इसकी चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने चारों तरफ से इसकी कटिंग कर ली है। अब इसी तरह बाकी ब्रेड की भी कटिंग कर लूँगी। सारे स्लाइसेस की मैंने कटिंग कर ली है और ये जो कॉर्नर है इनको वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। यहाँ मैंने एक पीस लिया है, इसको हम बेलन की मदद से फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको फ्लैट कर लिया है। अब इस तरह बाकी पीसेस को भी कर लेती हूँ। सारे पीसेस को मैंने फ्लैट कर लिया। इनसे एक पीस उठाएंगे इस तरह से, इसके कॉर्नर से पानी लगा देंगे। वी शेप में पानी लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से पानी लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा रखेंगे। मिक्सचर रखने के बाद इसको थोड़ा सा फैला देंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग करेंगे तो ये पेटीज़ जो हैं सही से बंद नहीं होंगे। अब हम इसको इस तरह से सील करेंगे। यहाँ से उठाएंगे और यहाँ कॉर्नर पे लाएंगे और इसको इस तरह से सील कर देंगे। बहुत आसानी से हो जाते हैं ये सील। ये देखिए, मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से सील कर दिया है और ये पेटीज़ बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं बाकी सारे बना लूँगी। देखिए, सारे पेटीज़ मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 2 अंडे लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम एक पेटीज़ उठाएंगे, उसको सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह। अंडे में डिप करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लिया है। ये देखिए, मज़ेदार सा पेटीज़ बनकर तैयार हो गया। मैं इसी तरह बाकी सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे पेटीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, हम इसके अंदर पेटीज़ ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप डीप फ्राई करना चाहते हैं या शैलो फ्राई। ऐड कर देते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे।
क्योंकि जो हमने इसके अंदर स्टफिंग की है वो कुक हुई हुई है, तो हमें ऊपर से बस इसको कलर देना है। एक तरफ से कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इनको 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन मायो पेटीज़ बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको केचप के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।